सबसे पहले मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखा देता हूँ जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे बैठते हैं। तो ये आया है लाइब्रेरी, ठीक है। और रात में भी हम 2 लोग हैं और हम ही 2 लोग रुकेंगे। ये एक लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी का व्यू। उसके बाद हम लोग चलते हैं, डिस्कशन करेंगे कि आखिर कैसे नोट्स को बनाया जाए। मैंने कैसे नोट्स बना रखी हुई है वो आपको चीज़ें दिखाएंगे। लाइब्रेरी के बाहर का व्यू है, ठीक है। ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दयाशंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। और आरओ एग्ज़ाम डेट जो कि 13 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आ गई है। 27 जुलाई, जो कि बहुप्रतीक्षित था कि 27 जुलाई को या फिर 27 जुलाई को या फिर जून जुलाई में, वैसे सारे लोग मान के चल रहे थे कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी डेट आ गई है। आज बिना लंबा बात खींचे मैं लाइब्रेरी में ही बैठा हुआ हूँ। रात को 10:30-11 बज रहे हैं और मैं जो डिस्कशन करूंगा वो होगा कि आखिर एग्ज़ाम डेट के बाद 4 महीने जो हमको मिल रहे हैं, पूरे 120 दिन, उसके लिए हम कैसे नोट्स मेकिंग करें और कैसे क्या सारी चीज़ें करें। जो टाइम मैनेजमेंट मेन हमारा जो फोकस मुद्दा होगा यहीं पे होगा। इसी पे हमारा क्या होगा, डिस्कशन होगा। इसी पे हमारा क्या होगा, मेन सारी चीज़ें होने वाली है। यहीं पे हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे और उसी पे हम सारी चीज़ें निकालेंगे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैं अपने नोट्स कैसे बना के रखा हुआ हूँ और उसी पे हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें कैसे नोट्स को बनाया जाए, मैंने कैसे नोट्स बना रखी हुई है वो आपको चीज़ें दिखाएंगे। लाइब्रेरी के बाहर का व्यू है, ठीक है। ये क्या है? लाइब्रेरी के बाहर का व्यू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर, ठीक है। सबसे पहले जीएस जो आरओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सबसे पहले सारी जो घटना चक्र है उनकी शॉर्ट नोट्स बना के रख ली है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं था, डेट नहीं कंफर्म थी। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना था, एग्ज़ाम होने से पहले हमको वो बना के रख लेनी थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे कैसे नोट्स बनाई हुई है। तो ये मेरी नोट्स है घटना चक्र की, जो है किसकी, आप देख सकते हैं, पॉलिटी इकोनॉमिक्स लिखा है, लेकिन मेनली यहाँ पे पॉलिटी फोकस है। तो मैंने पॉलिटी की इतने टॉपिक हैं जो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कवर कर रखा है। देखिए, ये इतने टॉपिक हैं जो मेरी इस नोट्स में क्या है, वहाँ पे कवर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय से, मैंने न्यायालय से शुरू किया और सर्वोच्च न्यायालय को सारी चीज़ें ऐसे मैं क्या किया, ऐसे कवर करते हुए आगे चलाया हुआ। और ऐसे ही मैंने क्या किया, वो सारी नोट्स बना दिए। और दूसरी बात, वहाँ पे जब घटना चक्र में जो लेंदी टॉपिक थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी, जैसे राज्य विधानमंडल, तब देखिए उसके साथ मैंने उसको काट करके यहाँ पे मेंशन भी कर लिया, ताकि घटना चक्र की सारी जो डिटेल है वो भी मेरे पास रहे, उसको भी मैं क्या कर सकूँ, पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने क्या किया हुआ है, काट लिया है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ये पॉलिटी मेरी है, जो मैंने पॉलिटी की नोट्स ऐसे बना रखी है, 20-20 में सारी चीज़ें करके, ठीक है। ये पॉलिटी की नोट्स से बना लिया। वैसे ही इसके बाद ये देखिए, ये मेरी आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये ज्योग्राफी की नोट्स है। ज्योग्राफी है, यूपीएस, सॉरी, क्या बोलते हैं वो सारा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया होगा कि यहाँ पर पहले वो, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने कैसे नोट्स यहाँ पे बना रखी। पहले सबसे पहले सारे उनका, ठीक, ताकि फैक्चुअल डिटेल कहीं से बाहर जान ही ना पाए, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया हर एक महाद्वीपों के बारे में सारी डिटेल। उसके बाद सारा डिटेल लेते हुए फिर उसकी कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये नोट्स है मेरी ज्योग्राफी की, ये। और मैं एक चीज़ जो करता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं मेन क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नदियाँ। तो घटना चक्र को मैंने उठा लिया, उसके बाद फ़ोटो वगैरह जो मैंने लिया था, ताकि एक प्रॉपर हमारे पास वो रहे सारी चीज़ें। और घटना चक्र को भी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ताकि जो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे क्या होने पाए, बाहर ना जाने पाए, ठीक है। तो मैंने घटना चक्र को यहीं पर रख लिया, इसके साथ मैंशन कर लिया। तो ये ज्योग्राफी हो गई। वो क्या थी, पॉलिटी थी, ज्योग्राफी थी, ये हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री मैंने प्रॉपर अपने से बनाया हुआ है, बहुत सी चीज़ों को लेकर के, ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न छूट ना पाए। तो ये सिर्फ घटना चक्र नहीं है, घटना चक्र के अलावा मेरी खुद की और यहाँ पे रिसर्च है, जो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि मेरा हिस्ट्री से यूजीसी नेट क्वालिफाई है। तो मैंने और बेहतर तरीके से हिस्ट्री के नोट्स बनाने का प्रयास किया, ताकि कहीं से भी प्रश्न क्या हो, छूट के जाने ना पाए, कहीं से प्रश्न क्या हो, छूट के जाने ना पाए। तो यहाँ पे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या है, ये मॉडर्न इंडिया के मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी यहाँ पे शायद लाइब्रेरी में वो मेरी नोट्स नहीं है, जो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बनाई हुई है। वो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने वहाँ पे सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक, सारी चीज़ें मैंने आप मेंशन कर ली। यहाँ पे दिख नहीं रही मेरी नोट्स, शायद है नहीं है। तो ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया की नोट्स है। ये क्या है, ये मॉडर्न इंडिया की नोट्स है। यहाँ पे मैंने मॉडर्न इंडिया के बारे में
लिख रखा है, और कहाँ तक लिख रखा है आप देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और समानांतर सरकार, साई नौसेना विद्रोह, ठीक है, माउंटबेटन योजना, डिक्री बर्ड प्लान, और फिर जितने क्या नाम वायसराय उनके क्रम, ठीक है, ये यहाँ तक। उसके बाद ये टेस्ट एनालिसिस का है सारी चीज़ें, और उसके बाद यहीं पे मैंने ये सब घटना चक्र की नोट्स है, ये साइंस की मेरी घटना चक्र की नोट्स है ये आगे मैंने इसके बाद क्या किया कि घटना चक्र यहाँ पे साइंस को मैंने बना लिया, ठीक, ये यहाँ से साइंस का, ये साइंस का है, फिर आगे इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, ये घटना चक्र की मैंने प्रॉपर नोट्स बना ली हुई है। और उसके बाद ये घटना चक्र जब प्रॉपर नोट्स बना ली तो ऐसा नहीं है कि ये घटना चक्र में, क्योंकि घटना चक्र में तो हर एक जो एग्ज़ाम होते हैं उनके सारी चीज़ें रहती हैं। मेनली देखिए मैंने 3 टॉपिक की बनाई हुई है, क्योंकि 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और चीज़ें 3 क्या, और घटना चक्र के बारे में छोटे छोटे टॉपिक है जो मैंने कवर कर लिया। तो मेन ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है, और साइंस हो गई, और इकोनॉमिक्स हो गई, और इन्वायरमेंट हो, इन पे मैंने क्या किया, इनकी नोट्स बना ली है। और उसके बाद ये है मेरी नोट्स जो प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों पे आधारित है। और मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को क्या किया हुआ है कि 1 लाइनर उनके जो हैं ईयर बाय ईयर, जैसे ज्योग्राफी 2020 से लेकर के और उससे पहले के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको मैंने लाइन बाय लाइन क्या किया है, लिख लिया हुआ है उनका सही आंसर के साथ, ठीक है। इसी साथ ज्योग्राफी के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैंने जैसे ज्योग्राफी में की हुई है वैसे ही मैंने साइंस के साथ भी की, ज्योग्राफी के साथ भी की, और पॉलिटी के साथ भी की, और इकोनॉमिक्स के साथ भी थी, ठीक की है। हिस्ट्री में प्रॉपर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है कि मेरे पास प्रॉपर नोट्स बनी हुई है, मुझे पता है कि वहाँ से क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे नहीं किया, आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या है आप देख सकते हैं, ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ये इनको मैंने क्या किया, एक जगह पे कंपाइल कर लिया ताकि बार बार मुझे बोटी बुक देखने को ना पड़े। और ये ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर आए हुए हिंदी के प्रश्न हैं उनको भी हमने क्या किया, एक जगह पे लिख लिया। एक तरह से लिखना ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। ये हिंदी है, हिंदी के लिए हमने एक थोड़ा सा पढ़ भी लिया है और उसको एक जगह पे लिख भी लिया है ताकि वो सारी चीज़ें हो जाए। ये तो जीएस वाले टॉपिक है जो हमको करनी होती हैं। मेनली करंट अफेयर्स हम कैसे मैनेज करेंगे, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ईयरली पढ़ता हूँ, डेली बाय डे, और डे बाय डे को एक नोट्स में कंपाइल करने का प्रयास करता हूँ, और मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ। ये देखिए, ये करंट अफेयर्स है जो मैंने क्या किया हुआ है, करंट अफेयर्स बनाने का प्रयास किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये ऐसे ही करंट अफेयर्स मैं बना रखा हूँ, और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर्स बनाता हूँ। मेन हमको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स जब भी हम देखें या जब भी करंट अफेयर्स को करें तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ से हमारे जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनानी, क्या करनी, ये तो अपनी जगह देखना है कि आखिर किस तरह से हम लोग मैनेज करें चीज़ों को, क्योंकि नोट्स तो बन जाएगी लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करिए, आपको जब भी सही लगता है कि इस टाइम पे मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही टाइम होगा, आप उस टाइम पे अपना टाइम मैनेजमेंट करके और उसी अनुसार अपनी सारी चीज़ों को करिए। तो जो मेरे पास डिटेल थी जो मैं किया मैं आपको बता दिया, और धीरे धीरे ऐसे ही आप भी अब पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि 27 दिन आपके पास है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, 27 जुलाई आपके पास है तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 120 दिन प्रॉपर लाइन से लगिए तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, और हमको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, दोनों लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, और दोनों लोग सिलेक्ट होंगे, सभी लोग सिलेक्ट होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी ना इस बार तो अगले बार, लेकिन सिलेक्शन तो लेना है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।